आप लोगों को गांव उठाए यहाँ से? हाँ, ये हमारे खेत मुआवजा मिला था? मिलो बच्चन के लिए नौकरी? कुछ भी ना, कुछ भी ना? ना कोई आश्वासन? कुछ भी ना। काम और थोड़ी दे और झट भगा दोगे, भग जाता है बहन चाहिए तो मारूंगा नहीं। और अच्छा जी, कौन कहता है ऐसे? सब कह देंगे बाबूजी, सब कहेंगे। अच्छा जी, कसम खुदा की सब कहेंगे और मारेंगे। बच्चों को यहाँ से यमुना हाईवे निकला 2009 में मायावती सरकार आई, उसने भी जमीन छीनने का प्रयास जारी रखा। दूसरी सरकार बोली भाई ये सरकार गलत कर रही है, फिर अखिलेश सरकार आई, उसने भी जमीन छीनने का प्रयास जारी रखा। आजीविका का कोई ध्यान नहीं रखा। हमारे यहाँ जो बुलंदशहर का हिस्सा था ये पहले उद्घाटन हुआ है एयरपोर्ट का, इसमें बहुत बहुत अच्छी बढ़िया हुआ है। आपके लिए क्या सुविधाएं थी यहाँ? सुविधाएं कुर्सी बैठने की सुविधाएं थी और तो कोई सुविधा थी नहीं। पानी की कुछ? पानी की सुविधा बाहर थी, जो बैठ गया। अच्छा अच्छा। खाने की कोई सुविधा नहीं है। कहाँ से आए हो? हम एयरपोर्ट में वैसे कहाँ के रहने वाले हो? नगला जहानी। मंगला जहान। हाँ, गाँव उठाओ। आप लोगों को गांव उठाए यहाँ से? हाँ, ये हमारे खेत मुआवजा मिला था? मिलो बच्चन के लिए नौकरी? कुछ भी ना, कुछ भी ना? ना कोई आश्वासन? कुछ भी ना। काम खत्म। अच्छा, अब गाँव और थोड़ी दे और झट भगा दोगे, भग जाता है बहन चाहिए तो मारूंगा नहीं। और अच्छा जी, कौन कहता है ऐसे? सब कह देंगे बाबूजी, सब कहेंगे। अच्छा जी, कसम खुदा की सब कहेंगे और मारेंगे। बच्चों को नौकरी मिलेगी? कुछ ना मिलेगा, कुछ ना मिलेगा, कुछ ना मिलेगा। घर के रुपया भी ना दिए बेटियों ने न दिए? अभी। अच्छा जी, हाँ, पूंजीपतियों लोगों के साथ विकास हुआ है। किसान ने तो अपना वादा पूरा कर दिया। अब देखना ये है सरकार ने जो किसानों को भरोसा दिया, किसानों ने जो भरोसा किया, उस पर सरकार को और जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको खरा उतरना है। आपको उम्मीद है खरा उतरेंगी? अब ये तो आप भविष्य में किसके लिए क्या कह सकते हैं। किसान ने जमीन मांगी थी, प्रतिनिधि ने जमीन मांगी थी, वो जमीन दी है। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि सरकार पे फोर्स करे भाई किसान से जमीन ले ली आपने। अब हमें तो ये दिख रहा है कि यहाँ ये जो जमीन है पूंजीपतियों को लेके दे दी। अब दिक्कत हमारे सामने आ रही है। मेरी उम्र लगभग 45 साल है। अब तक मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ, खेती करता हूँ, मुझे जो तजुर्बा है, जो अनुभव है, वो किसान से जुड़ा हुआ है। अब तुम्हारे यहाँ अनुभव है दूसरा। अब इस उम्र पे मैं 45 साल की उम्र पर दूसरा काम कैसे करूं? अब सामने ये समस्या सामने है। मुझे अपने परिवार चलाने, और एक दिक्कत और है, जो छोटा किसान है, जिस पर 2 या 3 बीघा किसान है, वो कहीं का भी ना रहा, उसको बहका दिया। अब नहीं तो हम पे जहाज है। अब करे क्या? अब और केला की ठेली लगे नहीं, दूसरा काम जानते नहीं। अब परेशानी ये है, या तो चोरी करो या मजबूरी है या आत्महत्या। आप लोगों से तो ये बोला था कि अपनी जमीन दे दो, फिर आप हवाई जहाज में सफर करोगे। लगता है सफर कर पाओ? बोला किसने था? यही तो दिक्कत है। बोला किसने था? उसका कुछ है नहीं। जिसने बोला था उसमें कुछ नहीं था। उसने तो ये है कि भाई जैसे पेड़ों को काटने के लिए कुल्हाड़ी में बैठा लकड़ी का ही होता है ना, उससे लकड़ी कटवाई है, उससे था नहीं, वो मिलता नहीं है। कहें किससे? अब आपका गांव यहाँ से कितने किलोमीटर है? हम गांव में खड़े हैं। तो ये आपका ही गांव है? और क्या नाम है आपके गांव का? जानतपुर। आप देख सकते हो ये इसी ग्राम के रहने वाले और अपनी समस्या बता रहे हैं। काफी परेशान हैं कि बाकी इन्होंने क्या कहा आपने अभी सुना भी होगा। और आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं भाई, सरकार ने जो जमीन ली है, झूठ बोल के ली है, किसान से जो समझा उस पर खरा उतरे। किसान ने तो दे दिया। किसान कितना समझदार है। एक बात तो था, पूरा नोटिफिकेशन फार्म उसमें रहता है, किसान अंगूठा लगा रहा है। वो अब अंगूठा लगाने वाले कहाँ समझ रहा? अब सरकार ये, अब यहाँ से यमुना हाईवे निकला 2009 में मायावती सरकार आई, उसने भी जमीन छीनने का प्रयास जारी रखा। दूसरी सरकार बोली भाई ये सरकार गलत कर रही है, फिर अखिलेश सरकार आई, उसने भी जमीन छीनने का प्रयास जारी रखा। आजीविका का कोई ध्यान नहीं रखा। हमारे यहाँ जो बुलंदशहर का हिस्सा था ये पहले